कृष्णा ममा, मैं उससे नैनीताल में मिला था। कृष्णा? कौन कृष्णा? दामोदर सिंह का एक बेटा तो हार के घर बैठ गया मॉम, और दूसरा हारने के लिए खुद मेरे पास आ रहा है। पिताजी का अतीत मेरी माँ के रूप में इस शहर में मौजूद है। कहीं उनके साथ मेरी छोटी बहन। वेल, छोड़िए इन सब बातों को। हमारी कंपनी को खाड़ फेंकना ही आपकी कामयाबी का मकसद है, या फिर इसके पीछे कोई पुरानी रंजिश है? मकसद तो बर्बादी का है, that's for sure। लेकिन ये सिर्फ कामयाबी हासिल करने का सपना है या फिर किसी रंजिश का नतीजा, ये बात भी साफ हो जाए। लेकिन अभी इसका समय नहीं, फिलहाल अभी तो हम सिर्फ आमने सामने हैं। थोड़ा दौड़ ले, उसके बाद इस बारे में भी बातें हो जाएंगी। ओह, तो मतलब सिर्फ कामयाबी ही आपका मकसद नहीं है। आप हमसे क्या चाहती हैं? आपसे तो कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि अभी आपकी और हमारी तो सिर्फ मुलाकात हुई, और जिससे जो चाहिए मैं अपने तरीके से ले रही हूँ। किसकी बात कर रहे हैं आप? मेरे अनिकेत भैया की, या फिर? मिस्टर विकास, मुझे लगता है आप गलत प्रोफेशन में आ गए। पता है क्या, आप सवाल जवाब बहुत अच्छे कर लेते हैं। मुझे लगता है कि आपको लॉयर होना चाहिए। सच कहूं तो मैं इस बिजनेस में आना नहीं चाहता था, लेकिन क्या करूं, आपने हमारे बिजनेस की ऐसी हालत कर दी है कि मुझे ना चाहते हुए भी आना पड़ा। कोई फायदा नहीं होगा, डूबते हुए जहाज की सवारी ना बेवकूफी कहलाती है। हाँ, अगर डूबने वाला जहाज अपना हो तो उसके डूबने का मजा लेना चाहिए। हमारे 10 मिनट खत्म हो गए। नेहा, तुमने हमारी मीटिंग सिर्फ 10 मिनट के लिए फिक्स की थी ना? यस मैम। यस सर, हमारी मीटिंग सिर्फ 10 मिनट की। हाँ, वैसे मिस काम्या, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। काफी कम समय में आपने काफी तरक्की कर ली है। इनफैक्ट मिस्टर विकास, आज मैं जो कुछ भी हूँ आपके अपनों की वजह से। एनीवेज बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि अब इस लड़ाई में आपका सामना मुझसे। ऑल द बेस्ट। मिस्टर मेहता, लेट्स गो। क्या जवाब दिया है मैम आपने उनकी बातों का? सिर्फ जवाब ही नहीं दिया नहीं, बल्कि कुछ सच्चाई भी उनके सामने रखी। अब आगे आगे देखते हैं होता है क्या। एनीवेज, लेट्स गेट बैक टू वर्क।
हेलो, कैसी हो कुमुद? अरे आपका फोन है, इसका मतलब मेरे लिए पेड़ के नीचे पैकेट आने ही वाला है। बिल्कुल सही कहा। लेकिन इस पर एक पैकेट से काम नहीं चलेगा। तुम उसकी चिंता छोड़ दो कुमुद। मैंने पहले भी कहा है तुमसे, तुम सिर्फ मेरा काम करती जाओ और नोट गिनती जाओ। अब कौन सा काम? अनिकेत की शादी जल्द से जल्द करवा दो। अनिकेत की शादी? अब आपको अनिकेत की शादी से क्या मिलने वाला है? मेरा मतलब है, क्या फायदा? मेरे फायदे की छोड़ो और अपने फायदे की सोचो। काम तो बताइए। तुम्हें अब उस घर में ऐसा माहौल बनाना है कि अनिकेत की शादी जल्द से जल्द हो जाए, समझी? माहौल तो अर्चना की मौत से पहले से बना रहे हैं, लेकिन अनिकेत बेटा है ना, कुछ सुनने को तैयार ही नहीं। तो मजबूर करो अनिकेत को, कोई ऐसी चाल चलो कि अनिकेत शादी के लिए तैयार हो जाए। हो जाएगा, विश्वास रखो। विश्वास है, इसीलिए तो तुम्हें कॉल किया है। तो फिर पैकेट कब आएगा? बहुत जल्द। फुहारी कुमुद, जवाब नहीं तेरी तकदीर का। बुराई करके भी पैसा कमाया और अच्छाई करके भी पैसा कमाएगी, यानी कि अनिकेत की शादी करवा कर पैसा मिलेगा। क्या बात, चित भी तेरी और पट भी तेरी। पैसा ही पैसा। कुल की ज्योति कन्या। कुल की ज्योति कन्या। अब मैं कैसे समझाऊं शिवराम को? छुट्टियों में बच्चों को नानी के यहाँ ले जाने की क्या जरूरत है? उसे पता है कि मैं बच्चों के बिना नहीं रह पाती, लेकिन फिर भी अब मेरी बात समझ में आए उसे तब ना। अरे मीनाक्षी जी, अंदर आइए ना, यहाँ क्यों खड़ी हैं? शिवराम कहाँ है? बच्चों को उनके नानी के यहाँ ले जाना है, इसलिए रेलवे स्टेशन गया है टिकट लाने। उसने शहर से बाहर जाने का फैसला कर लिया और मुझे बताया भी नहीं। अब मैं क्या बताऊं मीनाक्षी जी, बच्चों ने तो उसके नाक में दम कर रखा है, मजबूर होके गया है वो। हो सकता है टिकट लाने के बाद वो आपको बता दे। हमारे ऑफिस के कुछ नियम कानून हैं, उसे इस वक्त ऑफिस में होना चाहिए था, लेकिन वो बच्चों को लेकर उसकी नानी के यहाँ जाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन मीनाक्षी जी, काम करने के साथ साथ घर की खुशियों का ख्याल रखना भी फर्ज होता है। मैं उसे उसके काम के लिए पेमेंट देती हूँ। आप तो ऐसे बात करी है जैसे आपने मेरे बेटे को खरीद लिया है। खरीदा नहीं तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो अपनी मर्जी से काम करे। आज उसे प्लॉट की डील फाइनल करनी थी, मैं उसका इंतजार कर रही हूँ और वो क्या? हाँ? अरे दिन रात आपके बारे में, आपके काम के बारे में सोचता है वो। आपको नहीं पता, आधी आधी रात को उठकर न जाने क्या क्या करता रहता है। क्या उसका भी पेमेंट करती हैं आप? नहीं ना? अरे आपके यहाँ काम करता है, इसका ये मतलब नहीं कि आप इस तरीके से बात करें। मेरे काम करने का यही तरीका है।
शिवराम को अच्छी तरह पता है। तो आप अपने काम करने का तरीका बदल लीजिए, वरना मैं अपने बेटे से कह दूंगी कि वो आपका काम छोड़ दे। आपके यहाँ काम करता है, इसका ये मतलब नहीं कि वो लाचार है। इस माँ में इतनी ताकत है कि वो अपने बेटे को बिठाकर खिला सकती है। देखिए, आप एक माँ हैं, इसलिए अपने बेटे की माँ बनकर बात कर रही हैं। मैं मालकिन हूं, इसलिए मालकिन की तरफ बात कर रही हूं। आप अपने घर को एक माँ बनकर चलाती हैं, लेकिन मैं अपने ऑफिस, अपने काम, अपने बिजनेस को एक माँ बनकर नहीं चला सकती। मुझे नहीं पता कि आपके घर के क्या कायदे कानून, और ना ही मैं जानना चाहती हूँ। लेकिन शिवराम से कह दीजिएगा कि अगर उसे हमारे साथ काम करना है तो यही हमारी ऑफिस का कानून है और यही हमारा तरीका। अगर वो काम करना चाहे तो। बड़ी आई तरीका सिखाने वाली। मिस्टर मेहता, आप इस काम्या के बारे में क्या जानते हैं? सर, उसे शहर में आए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ। अच्छा, पहले कहाँ रहती थी और किसकी बेटी है? कहाँ रहती थी ये तो नहीं जानता। हाँ, इतना जरूर जानता हूँ कि वो किसी शेखर सान्याल की बेटी है। शेखर सान्याल कौन है ये? करते क्या है? सर, उनका अपना बिजनेस है और शायद उन्होंने दूसरी शादी भी की। अच्छा, पहली बीवी से ऐसा क्या हो गया था कि दूसरी शादी करनी पड़ी? सर, उनकी पहली वाइफ और इकलौता बेटा एक प्लेन क्रैश में मारे गए और वो बहुत अकेले हो गए थे, इसीलिए उन्होंने दूसरी शादी करी। ओह, तो इसका मतलब काम्या की माँ शेखर सान्याल की दूसरी बीवी है। हाँ सर। ये काम्या की माँ का नाम क्या है और कहाँ की रहने वाली है? इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। तो पता कीजिए मिस्टर मेहता, पता कीजिए आप। सर, लेकिन इन सब बातों का अपने बिजनेस से क्या मतलब? मतलब है मिस्टर मेहता, मतलब है। काम्या जो कुछ भी कर रही है उसके पीछे केवल कामयाबी ही उसका मकसद नहीं है, बल्कि कोई और मकसद भी है। और वो मकसद क्या है ये मैं जानना चाहता हूँ। I want to know. कुल की ज्योति कन्या। कुल की ज्योति कन्या। दो, चलो 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, चलो। हाँ हाँ, मैं अब जल्दी आ जाऊंगा। ये देखो, ये डैडी ऐसे नहीं, मम्मी ऐसे खिला करती थी। बहुत अच्छी थी ना मम्मी? हाँ, बहुत अच्छी। मैं क्या करूं डॉली बेटा, मुझे आपकी मम्मी की तरह कुछ भी नहीं आता। कैसे खेलूंगा मैं आपके साथ? मैं कैसे खुश रखूंगा आपको? अनिकेत बेटा, इसीलिए कह रही हूँ दूसरी शादी कर लो। इस डॉली की भी जिंदगी संवर जाएगी और तुम्हारी भी। अब हम कितना भी कर लें बेटा, लेकिन डॉली के लिए
माँ तो नहीं बन सकते ना? हाँ मामी, वैसे भी माँ बनना कोई आसान काम नहीं होता। इसीलिए कह रहे हैं ना कि इस मासूम के लिए माँ ला दो। क्यों डॉली बेटा, माँ चाहिए ना? हाँ, मुझे उनकी बहुत याद आती है। वो कब आएगी? बहुत जल्दी बेटा। पर क्या करें, तुम्हारे डैडी मान ही नहीं रहे। तुम अपने डैडी से कहो ना। डैडी, मेरे लिए माँ ला दीजिए ना। देखो बेचारी बच्ची कितना तड़प कर बोल रही है बेटा। अब इतने मासूम बच्चे को तड़पाओ मत। कभी सोचा है बिना माँ के बच्ची का भविष्य क्या होगा? हाँ मामी, सोच लिया मैंने। डॉली अब यहाँ नहीं रहेगी। यहाँ नहीं रहेगी तो फिर कहाँ रहेगी? अब डॉली हॉस्टल में रहेगी, वहीं पर पढ़ाई करेगी और वहीं बड़ी होगी। अब यहाँ इसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं। मैं तो कब से यही कह रही थी बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने बारे में भी सोचो बेटा। वो मीनाक्षी जी किसी लड़की के बारे में बता रही थी ना, रिटायर्ड जज की बेटी है। तुम मिल चुकी हो ना कितनी बार उस लड़की से। लड़की तो अच्छी है, तो तुम ये रिश्ता स्वीकार कर लो बेटा। अब अनिकेत बेटा, जिंदगी में कई बार ऐसे होता है कि इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ है। अब हम लोगों ने कहाँ सोचा था कि अर्चना बहू इस मासूम को छोड़ के चली जाएगी अकेले, और इस मासूम को छोड़ के चले जाएगी, तुम्हें छोड़ के चले जाएगी। लेकिन किस्मत में ये दिन देखना लिखा था, तो देखा। अब इंसान के हाथ में सब कुछ नहीं होता ना बेटा। बेटा, बहुत से फैसले वक्त करता है, और ये फैसला भी वक्त ने किया है कि तुम दूसरी शादी कर लो। दूसरी शादी करके इस घर को खुशियां